वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके ब्लूप्रिंट के बारे में, जो कि रहने वाला है आपका आरबीसी बोर्ड 2024-25 का जो एग्ज़ाम है बोर्ड 2025 का, उसका क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का रहने वाला है। ब्लूप्रिंट का डिस्कशन करेंगे, कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो आप अब सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर होता है वो बोर्ड में 56 नंबर का होता है, ठीक है। अब 56 नंबर का पेपर किस प्रकार से बनता है, तो उसका इसमें एक साइड में अंक भार लिखा है और दूसरी साइड में लिखा है प्रतिशत। तो अंक भार का मतलब है कि कौन सा, मतलब जो कौन सा पोर्शन है कितने नंबर का आएगा। तो ज्ञान वाला पोर्शन है जो आएगा आपका 70 नंबर वाला, मतलब आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अवबोध वाला पोर्शन आएगा जिसमें आपको सोच समझ कर उत्तर देना होगा, वो आएगा 17 नंबर का। और ज्ञानी प्रयोग का उत्तर होगा कि आपको जिस चीज़ की नॉलेज है उसके यूज लिखने हैं, ठीक है। और कौशल पर आधारित प्रश्न है, ये आपके आएंगे। जो आपकी स्किल है, जो आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है और उससे क्या सीखा है, उसके आधार पर ये चैप्टर आएंगे। और विश्लेषण, जिसका अपन कहते हैं अंतर पर आधारित प्रश्न आएंगे, वो आएंगे 5.5 नंबर के। तो इस प्रकार से ये आपका प्रतिशत रहने वाला है। और आगे डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट चीज़ का कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू प्रश्न के बारे में, जो कि रहने वाले हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न। वो आपके रहेंगे 18 नंबर के बहुविकल्पात्मक प्रश्न रहेंगे। और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो आधा नंबर का होगा, तो आपके टोटल नंबर बन गए 9। और पूरे जो पेपर में इनका योगदान रहेगा वो होगा 16.7%। और ये जो चैप्टर है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 15 मिनट का समय लगना चाहिए। भाई 18 क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक एक अब शब्द वाले क्वेश्चन है, तो आपको आंसर देने में 15 मिनट का समय लगना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम तो आप जो 4-5 मिनट में भी कर सकते हो अगर आपने ढंग से सिलेबस पढ़ा है। तो एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपके अब शब्द वाले प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, वो आपके 18 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में आएंगे 10 प्रश्न आएंगे जो आपके आएंगे रिक्त स्थान वाले। रिक्त स्थान वाले होते हैं ना, जिसमें अपने खाली चीज़ें दे रखी होती है और आपने को उसकी पूर्ति करनी होती है। रिक्त स्थान वाले भी 10 प्रश्न आएंगे, और ये भी रिक्त स्थान वाले भी प्रत्येक प्रश्न आएगा आधा नंबर का। तो 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का होगा, तो ये भी हो जाएंगे 5 नंबर की। फिर आएंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिनका अपन आंसर देना होगा शॉर्ट आंसर टाइप में, मतलब 1 या 2 लाइन में आंसर होगा उनका। या तो कोई परिभाषा पूछ लेगा, जैसे कि अपन पूछ लेगा कि ह्यूमस क्या है, या फिर अपने पूछ लेगा कि अवमृदा क्या होती है, उसके आधार पे ये प्रश्न आ सकते हैं। ये आएगा आपका 1 1 नंबर का। 10 नंबर के प्रश्न होंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 1 1 नंबर का होगा। आगे जब बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आपके 10 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न होगा वो आपका 1.5 नंबर का होगा। तो 1.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा और 10 प्रश्न आएंगे, तो आपका टोटल अंक हो जाएगा 15। तो 15 नंबर के आएंगे आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है लघुत्तरात्मक प्रश्न की? 10। फिर आएंगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपके रहने वाले हैं 3। और प्रत्येक जो प्रश्न रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, मतलब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें क्या होंगे, दीर्घ उत्तरात्मक में आपको अथवा में देंगे प्रश्न। अथवा में देने का मतलब है कोई भी एक करना होगा। और ये आएंगे आपके 3 प्रश्न है तो 9 नंबर के हो जाएंगे। फिर लास्ट आएगा जो बड़ा क्वेश्चन आता है, और ये आपका नंबर डिसाइड करता है बोर्ड में, आपको कैसे नंबर आते हैं कैसे नहीं। तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 53 रह जाएगी। निबंधात्मक प्रश्न 2 आएंगे, और जो उनके नंबर होंगे प्रत्येक प्रश्न का 4 नंबर होगा। और 2 प्रश्न है तो एक प्रश्न 4 नंबर का है, तो 2 प्रश्न हो जाएंगे 8 नंबर की। उसके बाद में बात करेंगे टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल प्रश्न होंगे 53, और टोटल अंक कितना होगा, वो होगा 56। और निबंधात्मक प्रश्न है तो उनको अपने को थोड़ा टाइम भी लगता है लिखने में, तो लमसम आपको 40 मिनट का समय लगना चाहिए। टोटल होगा वो 195 मिनट का आपको समय लगना चाहिए, जो कि लगभग 3 घंटा 15 मिनट का होता है। अब बात करेंगे अपन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो ये ब्लूप्रिंट है आपका बोर्ड 2025 का ब्लूप्रिंट है। तो इसमें आपको याद रखना है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट है, ये एजी केमिस्ट्री का है ब्लूप्रिंट। तो इसमें आज हम पहला चैप्टर है जो कि है मृदा खनिज व चट्टानों व उनका अपक्षय। तो इस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में? 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और फिर अगला चैप्टर है मृदा जीवाश्म पदार्थ एवं सूक्ष्म जीव, वो आएंगे 3 नंबर के। और मृदा कोलाइट्स है वो आएगा 4 नंबर का। आयन विनिमय चैप्टर है वो आएगा 3 नंबर का। मृदा अभिक्रिया चैप्टर है ये आएगा 3 नंबर की। तो ये 5 नंबर तक जो चैप्टर है ये एकदम छोटे छोटे चैप्टर है, इनको आप 5 दिनों में 5 चैप्टर अच्छी तरह से कर सकते हो। फिर अगला आता है छठा चैप्टर। छठा चैप्टर होता है जो कि थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको अपन अलग पेन से दिखाते हैं। ये छठा चैप्टर है,
ये आता है 6 नंबर का, ये बड़ा चैप्टर है। 7वां चैप्टर है मीडियम चैप्टर है, ये 4 नंबर का आएगा। 8वां चैप्टर है, ये भी मीडियम चैप्टर है। 9वां चैप्टर है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 6 नंबर का आता है। और जैव रसायन चैप्टर है, ये भी आपका 7 नंबर का। और कार्बनिक खाद्य एवं उर्वरक और दुग्ध रसायन, ये आपके आएंगे दोनों 6-6 नंबर के। अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो और आप इन 5 चैप्टर को भी ढंग से कर लेते हो ना, तो इन 5 चैप्टर के भी नंबर आपके कितने हो जाएंगे, 6 6 6 6 24 और 4 हो जाएंगे आपके, लगभग इस 5 चैप्टर के नंबर हो जाएंगे 30 नंबर। तो 30 नंबर अगर यहाँ से ले आते हो और 44 आपके वहाँ से चले जाते हैं, तो आपके लगभग नंबर आ जाते हैं 74। 74 नंबर एक अच्छा स्कोर होता है। तो आप पूरे चैप्टर याद करने की वजह आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर याद करें, ताकि आपका अच्छा स्कोर आता है। इसमें भी एक चीज़ याद रखनी है कि जो चैप्टर आपको याद है उस चैप्टर को तो पढ़ना ही नहीं है, जो चैप्टर नहीं याद है उसी चैप्टर को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो आपके ये चैप्टर नंबर 7 से लेके 12 तक चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज है इनका, और एग्जाम में भी अच्छे खासे नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो आरबीसी बोर्ड का ब्लूप्रिंट है, उसके हिसाब से प्रश्न की सूची क्या होगी कृषि रसायन विज्ञान में। तो ब्लूप्रिंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो आपको इसमें सही ढंग से दिखा नहीं होगा, इसलिए हमने इसके लिए ब्लूप्रिंट को एक एक चैप्टर वाइज आपके लिए बना गया है। तो ये दोस्तों इतनी मेहनत की है आपके लिए कि एक एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, एक चैप्टर में से कौन से चैप्टर में से आएंगे, कौन से चैप्टर में से नहीं आएंगे, वो सभी क्वेश्चन हमने इसमें लिखा है। टाइमिंग बता दिया है आपका 3 घंटा 15 मिनट है, पूर्णांक आपका 56 मिनट है। यहाँ पर आपका विश्लेषण लिखा हुआ है ना, ये इस विश्लेषण का मतलब होता है अंतर पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं आपके, जैसे कि पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर लिखिए, डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो अपन बात करते हैं अब इनका, पोस्टमार्टम करते हैं एक एक चैप्टर का भी, एक एक चैप्टर में कितने चैप्टर में से कौन से चैप्टर में से कितने प्रश्न आएंगे। तो पहला चैप्टर है आपका जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है मृदा खनिज एवं चट्टानों का अपक्षय। ये चैप्टर है बोर्ड में आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, 2 प्रश्न आएंगे आधा आधा नंबर का। फिर आएगा रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आएंगे एक, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे एक एक। अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे होंगे वो आपके 1 नंबर और 1.5 नंबर के होंगे। यहाँ पर ये नंबर लिखा रखे हैं कि जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा वो 1.5 नंबर का होगा, और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा 1 नंबर का प्रश्न होगा और एक ही प्रश्न आएगा। यहाँ पर रिक्त स्थान वाला एक प्रश्न होगा और ये इसका कितना होगा, 1.5 नंबर होगा। और यहाँ पर बात करें जो आपका बहुविकल्पात्मक या अबशब्द वाले प्रश्न है 2 आएंगे और दोनों ही आधा आधा नंबर के होंगे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या पहले चैप्टर में से कितनी होगी, 5 प्रश्न आ गए दोस्तों पहले चैप्टर में से देखना, और ये टोटल नंबर कितने हैं, 4। अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगले चैप्टर में यहाँ पर आप समझ लेना कि यहाँ पर तो हमने प्रश्न संख्या दर्शा रखी है भाई, कौन से कितने प्रश्न आएंगे, यहाँ पर नंबर रखा रखे हैं कि कौन से प्रश्न है वो कितने नंबर के आएंगे। तो अगला चैप्टर है अपना मृदा जीवाश्म पदार्थ एवं मृदा में सूक्ष्म जीव, जो कि दूसरा चैप्टर रहने वाला है। अब ये दूसरा चैप्टर आपका बोर्ड में 3 नंबर का है। तो इसमें जो अवसंध वाले प्रश्न है वो आएंगे आपका एक, और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे वो भी एक, और लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे वो भी एक। तो कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 3, और 3 ही नंबर का है। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा वो 1.5 नंबर का होगा, और अब शब्द और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो गए। अब शब्द वाला प्रश्न होगा एक आधा नंबर का हो जाएगा, एक प्रश्न आएगा, और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो आपका 1 नंबर का हो जाएगा, और जो कि एक ही प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे वो आपके कितने नंबर के होंगे, आधे नंबर के, 1/2। और जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे वो आपके कितने नंबर के होंगे, 1 नंबर के ही होंगे। और जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे वो होंगे आपके कितने नंबर के, 1 सही 1/2, या फिर आप कह सकते हैं 1.5 नंबर के। तो ये चीजें याद रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर है मृदा कोलाइट्स। मृदा कोलाइट्स की बात करें जिसको सॉइल कोलाइट कहते हैं, इसमें भी चैप्टर का वेटेज अच्छा है, 4 नंबर का चैप्टर है। तो इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न कितने होंगे, 2, रिक्त स्थान वाले प्रश्न 1 होंगे, और लघुत्तरात्मक प्रश्न भी 1 होगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 4, और 4 प्रश्न है 4 नंबर के। अब एमसीक्यू वाले 2 प्रश्न आएंगे तो दोनों ही कितने होंगे, अब सदा वाले होंगे तो 2 नंबर के प्रश्न होंगे, आधे आधा नंबर का, 1 नंबर का। रिक्त स्थान वाला भी आधा नंबर का होएगा, और लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा वो आपका 1.5 नंबर का हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं आयन विनिमय। आयन विनिमय चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर नहीं है, एकदम छोटा चैप्टर ही है। तो इस चैप्टर में से आपके 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, जो कि आपका चौथा चैप्टर रहने वाला है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। बहुविकल्प प्रश्न कितना आएंगे, 1 आएगा, और वो भी आधे नंबर का।
अति लघुत्तरात्मक प्रश्न एक आएगा, वो भी 1 नंबर का। लघुत्तरात्मक प्रश्न की बात करें तो वो एक आएगा, वो आएगा 1.5 नंबर का। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 3 और 3 नंबर के प्रश्न हैं। आगे बात करें चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है सॉइल रिएक्शन या मृदा अभिक्रिया। 5वां चैप्टर है, 3 नंबर का बोर्ड में पूछा जाएगा। एमसीक्यू वाले प्रश्न आएंगे 1, और वो भी आएगा आधे नंबर का। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1, वो भी आएगा 1 नंबर का। लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1, और वो भी आएगा 1.5 नंबर का। तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 5वें चैप्टर में से? 3, और कितने नंबर आएंगे? 3 नंबर के। आगे बात करते हैं मृदा में, जो मृदा वाला चैप्टर है, अम्लीय व लवणीय मृदा जो प्रभावित करती है, अम्लीय एवं लवणीय प्रभावित मृदा है। छठा चैप्टर है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब है इसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे, ठीक है। तो ये 6 नंबर का चैप्टर है। 6 नंबर के चैप्टर में अगर वेटेज देखें तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, जो अवशब्द वाले होंगे वो 1 नंबर का आएगा और आधे नंबर का पूछा जाएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा 1 प्रश्न आएगा 1 नंबर का। लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1 प्रश्न 1.5 नंबर का, और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। मतलब 2 प्रश्न आएंगे अथवा में आएंगे, ठीक है, और 3 नंबर का होगा। 2 प्रश्न होंगे, इसमें से क्या होंगे? 2 प्रश्न होंगे, ठीक है, 2 प्रश्न होंगे अथवा में होंगे। 2 प्रश्न का मतलब होगा अथवा, अथवा में होंगे, 2 प्रश्न अथवा में होंगे। या फिर आप कह सकते हैं एक ही प्रश्न आएगा अथवा में दे सकता होगा भाई, या तो ये प्रश्न कर लो और या फिर आप ये वाला कर लो। अथवा वाले प्रश्न आते हैं ना, तो कुल प्रश्न कितने हो गए? 5, और कुल नंबर कितने हो गए? 6। अब इस चैप्टर में से आपके कौन से प्रश्न देखने को मिले हैं दोस्तों? दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर देखे थे उसमें से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न एक भी नहीं आ रहा था, लेकिन छठे चैप्टर में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आ रहा है, तो इसमें इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। फिर 7वां चैप्टर है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। एमसीक्यू वाला प्रश्न आएगा 1 प्रश्न, वो भी आएगा आधे नंबर का। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1 प्रश्न, वो भी आएगा आधे नंबर का, जो कि अपन 1 नंबर का कह सकते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। फिर आएगा लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा, ये 1 नंबर का होगा। लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा 2 प्रश्न आएंगे, और वो भी होंगे 2 नंबर के। तो ये जो आपके प्रश्न है वो 3 नंबर के, 4 नंबर के, और ये हो गए आपके 4 नंबर के प्रश्न हो गए। यहाँ पे रिक्त स्थान वाला प्रश्न होगा अति लघु उत्तरात्मक की जगह। तो यहाँ पर जो 1.5 नंबर के प्रश्न है ये हो गए। तो इसमें दोस्तों आपका 7वां चैप्टर है, इसमें से लघुत्तरात्मक प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है 7वें चैप्टर में से 2 प्रश्न आएंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, और बड़े वाला प्रश्न नहीं आएगा। और बड़े वाला प्रश्न आपको याद करना ही नहीं है। लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, 2 प्रश्न आएंगे 1.5 नंबर के, तो 3 नंबर हो जाएंगे। बहुविकल्पात्मक प्रश्न होगा एमसीक्यू वाला 1 नंबर का, और एक ही अति लघुत्तरात्मक नहीं, रिक्त स्थान वाला लिख लेना आप इसमें। इसमें यहाँ पे कर लेना रिक्त स्थान वाला प्रश्न। तो रिक्त स्थान वाला प्रश्न आ जाएगा आपका, 1 प्रश्न आएगा आधा नंबर का। तो कुल प्रश्न कितने हो गए? 4, और कुल नंबर भी कितने हो गए दोस्तों? 4। तो ये आपका 4 नंबर का है। अगले की बात करते हैं, जो कि 8वां चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है विभिन्न उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव। 4 नंबर का चैप्टर है। एमसीक्यू वाले प्रश्न कितने आएंगे? 2, वो भी आधे आधे नंबर के, 1 नंबर हो जाएगा। रिक्त स्थान वाले प्रश्न कितने आएगा? 1, वो भी आधे नंबर का। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1, वो भी 1 नंबर का, और लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1, वो भी 1.5 नंबर का। और कुल प्रश्न कितने हो गए इस चैप्टर में से? 5, और कुल नंबर कितने हो गए? 4। आगे बात करते हैं, आपका 9वां चैप्टर है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। अध्याय 9 है। अंक बार कितना है? 6 है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न कितने हैं? 2 है, और दोनों ही अबशब्द वाले हैं, और दोनों ही आधे आधे नंबर के पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान वाले प्रश्न 2 हैं, आधे आधे नंबर के पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कितना है? 1 है, 1 नंबर का आएगा। और लघुत्तरात्मक प्रश्न कितना है? लघुत्तरात्मक प्रश्न इस चैप्टर में से नहीं आएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके 9वां चैप्टर में से नहीं आएंगे। सीधे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा। 2 प्रश्न होंगे, मतलब एक ही प्रश्न आएगा, तो करना एक ही है। इसमें लिखा है ना हमने, जो प्रश्न तो 2 होंगे लेकिन करना आपको एक ही होगा। मतलब आपके ऑप्शन में प्रश्न दे रखे होंगे, 3 नंबर का प्रश्न होगा। इस चैप्टर में कुल प्रश्न 6 होंगे, और 6 नंबर का ये चैप्टर है। ये आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर है क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को तो आपको करना ही करना है। इस चैप्टर को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना, क्योंकि इस चैप्टर में भी क्वेश्चन आते हैं, वो 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जिस चैप्टर पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगाए हैं उसके हमने जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। एक एक चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। अभी तक हमने 5 चैप्टर तक अपलोड कर दिए हैं। धीरे धीरे एक एक चैप्टर के ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। फिर है रिक्त स्थान वाले प्रश्न कितने हैं? 1 है, वो भी कितना आएगा? आधे नंबर का। बायोकेमिस्ट्री है, जैव रसायन अध्याय 10 है, जो कि आपका बोर्ड में कितने नंबर का पूछा जाएगा? 7 नंबर का।
जिसमें से रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। अब इसमें से अब शब्द वाले प्रश्न नहीं आ रहे, सीधा रिक्त स्थान वाला प्रश्न आएगा आधे नंबर का। लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा एक, वो होगा 1.5 नंबर का। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी एक होगा, वो 1 नंबर का। और निबंधात्मक प्रश्न, ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें तुम्हें निबंधात्मक प्रश्न आ रहा है। निबंधात्मक प्रश्न का मतलब है आपका 4 नंबर वाला प्रश्न, तो इसमें से 4 नंबर वाला प्रश्न आ रहा है, लेकिन आपको प्रश्न तो 2 मिलेंगे अथवा में मिलेंगे, लेकिन आपको करना एक ही है। तो कुल प्रश्न 4 होंगे और कुल नंबर कितने होंगे? 7। अगला चैप्टर है जो कि है जैविक और कार्बनिक खाद्य एवं कार्बनिक उर्वरक। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ये 5-6 चैप्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में लगभग 30-40 नंबर के पूछे जाते हैं। तो छठा चैप्टर है जो कि अंक बार इसका 6 रहने वाला है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न कितने होंगे? 2 होंगे और आधे आधे नंबर के पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान वाले प्रश्न 1 होगा, वो भी आधे नंबर का। लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा 1, वो भी 1.5 नंबर का पूछा जाएगा। और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होगा जो कि 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको करना एक ही है, तो ये 3 नंबर का आ जाएगा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। कुल प्रश्न हो जाएंगे 5 और नंबर हो जाएंगे आपके 6 नंबर का, ये चैप्टर हो जाएगा। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और फिर आगे बढ़ते हैं आप दुग्ध रसायन के बारे में, मिल्क केमिस्ट्री। अब इसमें से आपके 6 नंबर के प्रश्न तो पूछे जाएंगे, 6 नंबर के प्रश्न, जिसमें से अब सदा वाले प्रश्न होंगे 2 और वो भी आधे आधे नंबर के। रिक्त स्थान वाले प्रश्न क्या होंगे? 2, वो भी होंगे आधे आधे नंबर के। और निबंधात्मक प्रश्न कितने होंगे? 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको करना एक ही होगा, वो भी होगा 4 नंबर का। तो जो मिल्क केमिस्ट्री है इसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, और जो आपका जैव रसायन चैप्टर है इसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो जो बड़े वाले प्रश्न है वो आपके 2 चैप्टर में से आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका ब्लूप्रिंट खत्म होता है। यहाँ पर हमने एक एक चैप्टर को अच्छी तरह से समझा दिया है। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर जरूर करना। अब यहाँ पर जो चैप्टर नंबर आपका 10 हुआ, चैप्टर नंबर 12 है, उसमें से ही आ रहे हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। 4 नंबर वाले प्रश्न का मतलब है निबंधात्मक प्रश्न। 4 नंबर वाले प्रश्न आ रहे हैं जो कि दोगे निबंधात्मक प्रश्न। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने ब्लूप्रिंट का पूरा एनालिसिस किया है कि कौन से चैप्टर में कितने प्रश्न आएंगे और कौन से प्रश्न के टाइप होंगे। निबंधात्मक कौन से प्रश्न में से आएंगे, चैप्टर में से आएंगे, और अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक, ये चैप्टर कौन से चैप्टर में से आएंगे और कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ये हमने आपको बता दिया है। ये आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से है, जो कि आपका आरबीसी बोर्ड का ब्लूप्रिंट है, उसके हिसाब से हमने एनालाइज करके बताया है। अब चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अच्छी तरह से नंबर लाते रहिए। धन्यवाद।